दूसरी साइड पे आते हैं, आपके टीचिंग करियर के बारे में बात करते हैं। जिस कॉलेज से आप मुंसलिक हैं और जब से आपने एज अ टीचर स्टार्ट किया, आपको क्या लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को टीचर होना चाहिए? एक चीज, अभी एक बड़ा सिंपल सा मैंने पूछा, अभी मैं इसको बेस बना के दूसरा क्वेश्चन करूंगा। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर अंदाज में टीचिंग कर सकते हैं, या एक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने क्वालिफाई किया लेकिन मार्केट में प्रैक्टिस नहीं की, अपनी सर्विसेज उसने एज अ कंसल्टेंट, एज एन ऑडिटर परफॉर्म नहीं की, उसको टीचिंग में आना चाहिए? मैं यहाँ पे टीचिंग सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं जिस तरह पाकिस्तान में आई कैप है, इंडिया में ICAI है, UK में ICWA है, मैं इन सब के एम्बिट में रहते हुए बात करूंगा। व्हाट यू सजेस्ट एज अ टीचर? सर देखिए, हमारी जो सर्टिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चूंकि इसके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि आपके ऑडियंस को पिक्चर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा, बल्कि एक सवाल की फॉर्म में करूंगा कि अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आप किससे पढ़ना चाहेंगे? वो डॉक्टर जो कि हॉस्पिटल्स में जाके सर्जरीज भी करता है, वो लोगों का इलाज भी करता है, आप उससे पढ़ना चाहेंगे, या आप उससे पढ़ना चाहेंगे जिसने सिर्फ बुक्स पढ़ी हुई हैं और इसके अलावा वो कोई प्रैक्टिस उसकी नहीं है? मेरे ख्याल में ऑब्वियसली उसका एक्सपोजर बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डॉक्टर पढ़ा नहीं सकता, ऑब्वियसली वो पढ़ा सकता है। देखिए, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब मेरे सामने स्टूडेंट बैठा होता है ना, तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें चल रही होती हैं। एक कि मैंने इसका पेपर पास करवाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेरे ज़हन में चल रही होती है कि जब ये पेपर पास कर लेगा, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये मैं खुद सोचता हूँ कि शायद मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि जब ये जाके किसी ऑफिस की चेयर पे बैठा होगा, वहाँ पे इसके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो भी मैं इसको बताऊँ। तो ये मेरी अपनी सवाबदीद है। तो मेरे ख्याल में मैं जो ये करता हूँ कि ठीक है, आपने बढ़ा दिया, वो दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेहतरीन बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश ये करता हूँ कि जब ये एक टेबल पे जाके बैठे तो इसको शौक ना लगे कि जी हमने जो पढ़ा था वो तो कुछ और था, ये कुछ और है। वो मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड हो। तो आई थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी चाहिए। थोड़ा सा हार्श क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ पे एक हार्श रियलिटी है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या टीचर हैं या कोई भी XYZ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा कहा जाता है, इट हैज़ बिकम अ रियलिटी, यू कुड से सो, कि दे आर जस्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ द स्टूडेंट्स फियर, like we are gonna fail in these sort of papers or in these sort of exams. CA एक ऐसा मिथ बन चुका है, या डिलेमा है, या एक ऐसा जाइगेंटिक एक जिन है कि भाई इसमें जो जाएगा उसने फेल होना है। ऐसा क्यों है? आपको क्या लगा? अगेन सर, मैं फिर वही बात करूंगा कि मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि डरना नहीं है, डरने का फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि CA एक ऐसी एजुकेशन है जिसका दूसरी एजुकेशन के साथ फ़र्क है, नो डाउट अबाउट इट। कोर्स ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, और ज़्यादा कोर्स कम टाइम में करना होता है, एग्जाम लेवल बहुत डिफिकल्ट होता है। तो येस, देयर आर प्रॉब्लम्स, बट आई वुड स्टिल से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो मैं एक एग्जांपल क्लास में भी देता हूँ, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा ही ऐसा क्यों होता है कि जब टूर्नामेंट से बाहर निकलती है तो फिर वापस आके टूर्नामेंट जीत जाती है? व्हाट इज़ द रीज़न? हमेशा ऐसा क्यों होता है? शायद हम लोगों में भी डर होता है, हमें टीम से निकाल दिया जाएगा, हम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा, हम एग्रेसिवली खेल ही नहीं पाते और हम डर के आउट हो जाते हैं। जब हम टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो जाते हैं, सारा डर निकल जाता है कि जो होना था, जो 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 जड़ियाँ पैनियाँ सीनों पै गई हों, उसके बाद ये बगैर डर के खेलते हैं। और आपने बहुत दफ़ा ऐसे देखा है कि इनका हमेशा कम बैक होता है। यहां से मैं एग्जाम्पल उठाता हूं कि भाई डर के खेलोगे ना तो फिर यही होगा। जितना आपका किताब याद करना या कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, मेरे ख्याल में उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है हौसले के साथ और बहादुरी के साथ जाना के। आपका अगर पेन कांप रहा है ना, आपको किताब आती है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ किताब का आना काफ़ी नहीं है।